हाय एवरीवन, दिस इज वरुण बाजपेयी, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूं, जिसमें मैंने ना आप सब के लिए, स्पेशली आप सब के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लान मैंने आपके लिए सोच रखा है, जिसको शायद ही पूरे यूट्यूब में किसी ने आपके लिए एग्जीक्यूट किया हो। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। ठीक है, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो यार, बिल्कुल ना, हम बहुत छोटे से जा रहे हैं, है ना। जब हम इतने बड़े थे ना, तब से हम जा रहे हैं। आज हम ग्रेड 10 में पहुंच चुके हैं, ग्रेड 9 ग्रेड 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ना, लाइक नॉर्मली जब हम लोग ग्रेड 4 या फिर 5 में थे ना, तब से हमने नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दी थी, है ना। अभी हम आ गए हैं ग्रेड 9 और 10 में। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। हमने ग्रेड 5 से लेकर के आज हमने ग्रेड 10, ये जर्नी हमने पूरी कंप्लीट की है। बट स्टिल आज तक हमको ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है कि नोट्स को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उससे क्या क्या हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई साइंटिफिक मेथड डिस्कस नहीं करने वाला हूं, राइट। अनलाइक अदर, मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखने वाला हूं जिसको आप 101% जिससे आप रिलेट कर पाओगे। किन किन वजहों से आप अपने नोट्स को इफेक्टिवली नहीं बना पा रहे हो और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, वो एग्जैक्ट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद नोट्स को एग्जैक्टली बनाया कैसे जाता है, उसका रोड मैप क्या है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1। कुछ 3 मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, जनरली ना, बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो दो तरीके से नोट्स बनाते हैं। पहला, ये क्या करता है, कॉपी पेस्ट करते हैं। जो भी बोर्ड में जो भी ट्यूटर जो भी लिखवा रहा है ना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको कॉपी पेस्ट। दूसरे ये भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ये भी कॉपी पेस्ट करते हैं, बट ये थोड़ा सा एक स्टेप अहेड जाते हैं। क्या करते हैं, ये पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं स्कूल में, राइट, बट उसके बाद घर जाके ये उसको फैंसी नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, उसको फैंसी नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग नोट्स मेकिंग को एक रस्म, एक रिचुअल की तरह आप देखते हो। मतलब क्या है कि बहुत बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, कि जब भी वो वीडियो देखते हैं या फिर जब भी उनको टीचर पढ़ा रहा होता है, उनका सीधा सा फंडा होता है, जो पढ़ा रहा है वो हमें बस लिखना है, बात खत्म। ठीक है, उसमें से ये जो पहले वाले हैं ना, ये तो और ज्यादा महान है। अब इनकी कहानी समझो क्या है। ये क्या करते हैं, इनके पास ना कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है, यानी कि जिसमें नोट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, रैंडम रैंडम, बहुत आप समझना, आप रिलेट कर पाओगे। ये क्या करते हैं, रैंडम किसी भी नोटबुक को, जैसे आज मैं जा रहा हूँ, आज कोई एक डिफरेंट रफ नोटबुक लेकर के जाऊंगा, कल कोई एक डिफरेंट रफ नोटबुक लेकर के जाऊंगा, तीसरे दिन कोई एक डिफरेंट रफ नोटबुक लेकर के जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, पहले दिन में इसमें नोट्स लिख दिए, दूसरे दिन में इसमें, तीसरे दिन में इसमें। अब हुआ क्या कि जब आप रिवीजन का टाइम आएगा, तब इन भाई साहब के पास जो नोट्स इन्होंने लिखे सारे, लेकिन इनको आता पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ पे कौन सा चैप्टर या फिर कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे लिखे। क्योंकि इनको देखो, इनको जो भी चीज लिखी थी, इनका मतलब क्या था कि बस मुझे जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे लिखना है, वो उन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इन्होंने क्या परफॉर्म किया, एक रिचुअल परफॉर्म कर दिया, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, उसमें से कहीं ना कहीं इन्होंने अपना समय ज्यादा जरूर बर्बाद किया, इन्होंने अपना अननेसेसरी टाइम जरूर बर्बाद किया, बट स्टिल मैं इनको ये बोलूंगा कि जो सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट्स है ना, इन्होंने फिर भी एक अपने प्रॉपर नोट्स तो बना लिए ना। चाहे जितनी भी इन्होंने बेसिकली, चाहे जितना भी समय लगाया हो, एक नोट्स तो इनके पास आ गए। अब जनरली ये जो फैंसी नोट्स बनाते हैं, इनके दो रीजन होते हैं। या तो इनको फ्लेक्स करना होता है ना, कि फैक्ट्स में, या तो मतलब ना अपने बच्चे, अपने साथ में जो भी पीयर्स ग्रुप है, उसमें बताना होता है, देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। अब इस नोट्स को वो ये जताना चाहते हैं कि भाई, ये जो नोट्स मेरे पास है ना, इसको पढ़ के ही आप 100% लाओगे। ठीक है, ये फ्लेक्स करने का एक तरीका है। हमें ये दोनों ही चीजों को नहीं करना है। अभी मैं खाली मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ कि आप करते क्या हो। ठीक है, पहले मिस्टेक्स बताऊंगा, देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या करेक्ट रोड मैप है।
ठीक है, तो हमें पहली बात क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको एज अ रिचुअल नहीं समझना है कि बस हमें खाली क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, वो चीज़ हमें नहीं करनी। अच्छा, अब दूसरी मिस्टेक पे आते हैं ज़रा। दूसरी मिस्टेक क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे मन में, आप सब इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, आप सब कहीं ना कहीं ये चीज़ करते हो कि कहीं कि जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर हम करते हैं, स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की यहाँ पे बात करूँ, वो क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर को डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं, है ना। बेसिकली पहले वो क्या करते हैं, मल्टीपल वीडियोस को देखते हैं। अच्छा, आप मल्टीपल वीडियोस को देखो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हो सकता है आपने वन शॉट देखी, फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, बट एक ही टीचर को फॉलो करो, अब वो आप नहीं करते। आप मल्टीपल वीडियोस को देखते हो, और वो भी आप मल्टीपल ट्यूटर्स के देखते हो, या फिर मल्टीपल टीचर्स को आप फॉलो करते हो। तो इससे होता क्या है, जब आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हो, तो अब आप क्या करते हो, आप वही रिचुअल परफॉर्म करते हो, कॉपी पेस्ट करने का आपकी आदत है, आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास डिफरेंट नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंट नोट्स बन रहे हैं, तो आप अगेन, अब आपके पास अगेन आप कंफ्यूज हो गए, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप क्या हो गए, आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मैं पढ़ूं किससे, मैं पढ़ूं किससे, तो क्या फायदा हुआ इस चीज का, क्या फायदा हुआ इस चीज का। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको हो सकता है शायद ये बात इतनी ज्यादा आप उस चीज को अभी आप इतनी गहराई से ना समझ पा रहे हो, बट डियर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करके जो भी उसके वन शॉट है, कोशिश करो कम से कम थोड़ा ना, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे की जो ड्यूरेशन है, बड़े वन शॉट्स देखो। वन शॉट्स देखने का तरीका क्या होता है कि वन शॉट्स आप देखो, ठीक है ना, उसको एक ही टीचर को बार बार फॉलो करो, एक ही टीचर के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसने जितने भी सीरीज कराई हुए हैं, ठीक है, आपके क्लास 10th या 9th से रिलेटेड, आप उसको पर्टिकुलर फॉलो करो। उसके बाद आप उस चैप्टर में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। ओवरऑल एट द एंड प्रैक्टिस ही डिसाइड करती है कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम किसी बड़े ट्यूटर को जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बस खाली मैं वीडियो देख लूंगा काम हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है आप पास ज़रूर हो जाओ, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अपने एंड से एफर्ट डालना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी है, जो कि है मिस्टेक नंबर 2। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3। ये जो स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रो लेवल है, ठीक है। इनका क्या मानना है, इनका क्या मानना है कि सर हम नोट्स बनाए ही क्यों, हमें नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, आज ये 2025 चल रहा है, सर हम लोग इतने डिजिटल जमाने में आ चुके हैं, आपको लगता है कि अभी हमारे पास नोट्स हम बनाएंगे, अभी हम क्यों इतना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करें जब हमारे पास स्मार्ट वर्क करने के ऑप्शंस हैं। हम एआई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल इतने फीचर्स हैं। हम इनफैक्ट हम वीडियो को ही हम आपके ना नोट्स क्यों ही बनाएं, हम इनफैक्ट वीडियो को ही जब हम 2x स्पीड पे देख सकते हैं। देखो, अगर ये टाइप की थिंकिंग है ना, सबसे बड़े गधे हो तुम। क्यों हो, अगर ये वीडियो 2x स्पीड पे देख रहे होते, ठीक है ना, तो इसका मतलब चीजों को रिवाइज कर रहे होते, और अगर चीजों को रिवाइज कर रहे होते तो आज के टाइम पे ही वीडियो को ना देख रहे होते, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब इतने काबिल तो हो नहीं, बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं, इतने काबिल तो हो नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो स्मार्ट वर्क वाला जो अप्रोच है ना, ये अभी हमें फॉलो नहीं करना। स्मार्ट वर्क आप तभी कर सकते हो जब आप कहीं ना कहीं जा करके पहले आपने हार्ड वर्क किया होगा। ये चीज को आप अपने ब्रेन में फीड कर लो, ठीक है। जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना, जो आजकल वीडियोस चल रही हैं ट्रेंडिंग पे हैं कि भाई स्मार्ट वर्क कर लो, इतना पढ़ने की क्या जरूरत जब इतना है, ऐसा नहीं होता। ये पढ़ाई का ना कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही होता है। तभी आप जा करके जब अपने ऊपर वर्क करते हो ना, अपने ऊपर तराशते हो, ये बेसिकली आप ही समझो, अपने को और रिफाइन करते हो, जितना ज्यादा रिफाइन करते जाते हो ओवर द टाइम, आपको फिर वो रिजल्ट देखने को मिलता है। तब आपको होता है ओ ये तो भाई बहुत बंदा, ये तो बहुत स्मार्ट है। वो स्मार्ट नहीं है, उसने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक हार्ड वर्क किया होता है जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी। अब अब बात करते हैं कि बेसिकली ना, अब मैं आपके सामने ना एक रोड मैप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स मेकिंग का। अब मैं आपके सामने रोड मैप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप फॉलो करके एक बेस्ट ऑफ दी वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आप बना सकते हो। पहला, आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको एक सिंगल नोटबुक डिसाइड करनी है, ठीक है। आप क्या करो,
एक सिंगल नोटबुक लो, जैसे मैथ्स की बात करो, मे का सिंगल नोटबुक, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या करो आप, मे का सिंगल नोटबुक, मे का सिंगल नोटबुक, ठीक है। और कम से कम मैथ्स के केसेस में कम से कम वो कोशिश करो कि 500 मतलब 300 से 500 पेज के बीच में हो, यहाँ पे लिख लो 300 से 500 पेजेस के बीच में हो, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि अब आपके पास मल्टीपल कॉपीज नहीं होगी, ठीक है। और अब क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट, देखो आपके पास क्या है, अब यहाँ पे एक सिंगल नोटबुक बनाओ, हर सब्जेक्ट की एक सिंगल नोटबुक होनी चाहिए। अब उसमें नोट्स कैसे बनाने हैं वो अब आपको आने वाले स्टेप्स में मैं बताता जाता हूँ। अब क्या करो, ड्यूरिंग वीडियो जब आप कोई भी लेक्चर वॉच कर रहे हो ना, ड्यूरिंग लेक्चर जब आप लेक्चर को वॉच करते हो तो आप तुरंत कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप वहां पे ट्राई करो कि जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है आप उसको ध्यान से समझो, आप उस पे अपनी कमांड को एनहेंस करो, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस उस वीडियो में प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आपको ये काम करना है ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आपको नोट्स मेकिंग के पे फोकस नहीं करना है। वंस यू आर डन विद द कंप्लीट लेक्चर, एक बार आपने पूरा लेक्चर अच्छे से वॉच कर लिया, अब आप तीसरे स्टेप में आते हो एग्जैक्टली नोट्स मेकिंग पे, ठीक है। अब आप तीसरे स्टेप से एग्जैक्टली नोट्स मेकिंग पे आते हो, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग में अगेन आपको कोई हाई फाई चीजें, 50 तरीके के पेन, ठीक है, 50 तरीके की ये लाइक ना घुमावदार फूल पत्ती, ये सब नहीं बनाना। क्या करना है, चीजों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो। मैं सिंपल क्या करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भाई मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप सिंपल सा बॉक्स में बंद करो, ठीक है। अब बारी आती है ना, जरा अब बात करते हैं, उसके बाद मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में क्वेश्चंस भी होंगे, तो क्वेश्चंस को मैं जनरली किस तरीके से करता हूं। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, क्वेश्चंस को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहला आता है मेरे लिए इजी, दूसरा आता है मेरे लिए मीडियम, तीसरा आता है टफ। अब जब भी मैं किसी भी क्वेश्चन को, अब भाई मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अब ड्यूरिंग द नोट्स जब मैं नोट्स बना रहा हूं मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम लेवल का है और कौन सा क्वेश्चन टफ है। तो इजी क्वेश्चन को के आगे मैं एक टिक मार्क लगा देता हूं, मीडियम के आगे मैं एक सर्कल बना देता हूं और टफ के आगे मैं एक ऐसे स्टार मार्क बना देता हूं। ये मेरा चीजों को डिफाइन करने का तरीका है, आपका कुछ भी अलग तरीके से हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस चीज से फायदा क्या होता है, अब मैंने जैसे ही इन चीजों को, इस क्वेश्चंस को इस तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया, अब जब मैं दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन के लिए आऊंगा तब मुझे सारे क्वेश्चंस को वॉच करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मान लो कल एग्जाम है और मुझे सारी चीजें रिवाइज करनी है। अब एक तो तरीका ये है कि आपके पास कॉपी पेस्ट वाले नोट है जहाँ पे सारी चीजें ना बिखरी हुई हैं। अब आपको सारी पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए ना वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने कहीं भी मेन पॉइंट हाईलाइट नहीं किए, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाईलाइट नहीं किया, कहीं पे भी आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो अब उसके लिए क्या करो, जब आप दोबारा, अब आपने इस तरीके से आपने चीजों को हाईलाइट किया, अब जब आप ड्यूरिंग द रिवीजन आप विजिट करोगे आपको पता है जिस पे टिक लगा ये इजी है, इसको अगर नहीं भी करोगे तो भी आप कर लोगे, मतलब इसको अगर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, नहीं भी रिवाइज करोगे, अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसको कर सकते हो। फिर आती मीडियम की बारी, फिर आती टफ की बारी, जिसको टफ में मान लो आपको बार बार जितनी बार रिवीजन करोगे इन क्वेश्चंस को तो हर बार आपको फोकस करना है, ठीक है। जितनी बार करते जाओ उस पर उतनी बार टिक लगाते जाओ, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कितनी बार मैंने इस चीज का रिवीजन किया है ना, इजी मेथड। बस इतना सा आपको काम करना है, देख लेना अगर आप इन चीजों को फॉलो करो। ये कितने स्टेप्स हैं भाई, मैंने क्या बोला, एक सिंगल नोटबुक बना लो जो कि आप हर बार करते हो लेकिन अभी तक आपने उन चीजों को ध्यान से नहीं देखा। जब आप लेक्चर को वॉच करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाने के पे फोकस मत करो। जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद नोट्स बनाने पे आओ, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर कर दो, क्वेश्चन को ईजी मीडियम टफ में डिवाइड कर दो। बस इतना ही तो करना है ना, मैं और तो कुछ नहीं करना, कोई ऐसी हाई फाई चीज तो मैंने नहीं बताई। बट अगर आपने इतनी चीजें फॉलो कर ली, बिलीव मी, आपका आपकी जो एफिशिएंसी है
ठीक है ना, वो आप देखोगे कि उसमें ना एक कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखेगी, बट ओवर द टाइम, एक दिन में 2 दिन में नहीं दिखेगी। जब आप इस चीज को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तब आपको दिखेगा कि हाँ, आपने बेसिकली ना आपने चीजों को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका आपका पूरा बदल जाएगा। क्योंकि किसी भी तैयारी में सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नोट्स मेकिंग। क्योंकि यही चीज डिसाइड करती है कि आपकी रैंक, आपके मार्क्स कैसे आएंगे। क्योंकि आपने, हर बच्चा पढ़ता तो हर बच्चा है ना, लेकिन मार्क्स उसी के ज्यादा अच्छे आते हैं या फिर रैंक उसी की ज्यादा अच्छी आती है जो बच्चा टाइमली चीजों को रिवाइज करता है और बेस्ट तरीके से रिवाइज करता है। वो बेस्ट तरीका तब हो सकता है जब आप नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब जब भी आप पूरे चैप्टर को, एक चैप्टर में आपने नए नोट्स बना लिए, अब कोशिश करो, जैसे चैप्टर अगर लंबा है तो चैप्टर के बाद कम से कम 5 से 6 पेजेस तो आप ब्लैंक छोड़ दो। क्योंकि हो सकता है जब आप, भाई लेक्चर के भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आप जब एनसीईआरटी सैंपल पेपर्स आप जब करोगे ना, हो सकता है आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, तो आप वो 4 से 5 पन्नों में या फिर 5 से 6 पन्नों में आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स हैं वो क्लैटर्ड नहीं होंगे, यानी कि बिखरेंगे नहीं। ठीक है, हर एक चैप्टर के नोट्स आपके सीक्वेंस में रहेंगे। अगर आपको लगता है 5 6 6 7 छोड़ दो भाई। ठीक है, कितनी नोटबुक तो आपने पता नहीं क्या क्या लिख करके आपने गंदी कर दी। आप उसमें हर एक चैप्टर के बाद 5 6 नोटबुक लिखोगे, पन्ने छोड़ोगे, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है ना, और लास्ट में कोशिश करो जब भी चीजों को रिवाइज करो, ठीक है ना, स्पेशली क्वेश्चंस को तो रिवाइज करो, जो फॉर्मूलेज हैं हर चैप्टर के फॉर्मूलेज को भी इंडिविजुअली आप रिवाइज करो। और जब आप रिवाइज करो, कोशिश करो ना उसका एक रोड मैप बना लो, या फिर रोड मैप मैं बोलूंगा फ्लो चार्ट आप बना लो। ठीक है, तो लास्ट में कोशिश करो ना एक फ्लो चार्ट भी बना लो, स्पेशली किसका, फॉर्मूलेज का। ये आपको बहुत हेल्प करेगा सारे फॉर्मूलेज को रिकॉल करने में। ठीक है सर, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। तो अभी उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको ये पता चल पाया होगा कि नोट्स मेकिंग के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है। अगर नहीं भी पता चला, एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं। देखो, अगर आप, जैसे कि कोई भी आप नोट्स बनाते हो, है ना, आप बहुत एक वर्ड में मैं अगेन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नोट्स अगर आप बनाते हो, किस लिए बनाते हो, ताकि आपको ना एक क्लैरिटी मिल पाए, जो कि मुझे लगता है। अब क्लैरिटी कैसे मिलती है, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट के ना मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड में लिखते हो, इन योर ओन वर्ड्स, तभी तो क्लैरिटी मिलती है। भाई, हम लोग क्यों बोलते हैं कि नोट्स एक पर्सनल चीज है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, अब मुझे कोई एक फॉर्मूला नंबर ए है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट सेकेंड वाले बच्चे को वो फॉर्मूला इजी लगता है, तो उसने उतने उसमें ध्यान नहीं दिया, उसको बी वाला फॉर्मूला टफ लगता है जो कि आपको इजी लगता है, तो उसने उस पर ज्यादा जोर दिया है। तो जब वो नोट्स मेकिंग करेगा, हो सकता है उसको वो 2 स्टार मारे, आप उसको कोई स्टार ना मारो, आप सिंपल टिक कर दो। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी के भी नोट्स जनरली हमें प्रेफर नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा खुद के बनाए हुए नोट्स पे ही भरोसा रखना चाहिए। और अगर आप खुद के बनाए हुए नोट्स से रिवीजन करते हो, आप यकीन मानो, अभी तो आपने किया नहीं है, बट अगर इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली आप फॉलो करोगे तो आपको अपने ऊपर इंप्रूवमेंट खुद से महसूस होने लगेगा। ठीक है, और डियर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नोट्स मेकिंग एक ऐसी चीज है ना, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम, अभी तो आपका ये फेज स्टार्ट हुआ है, अभी तो पहला बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो। ठीक है, आप बिलीव करो, आप किसी भी कंपटीशन को फोकस करो, ये नोट्स मेकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आप किसी भी बड़े एग्जाम को फोकस कर लो, किसी भी बड़े कंपटीशन को फोकस कर लो, आप अगर नोट्स मेकिंग को, अगर आपने इस टेक्निक को, अगर आपने मैं बोलूंगा अगर आपने मास्टर कर लिया, तो आप किसी भी चीज को लिखना आप अचीव कर सकते हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जरा बात करता हूँ कि मैंने जो आपके लिए प्लान, जो आपके लिए सोचा हुआ है ना, वो क्या है। देखो, मैं क्या मान रहा हूँ कि कोई भी ग्रेड का बच्चा, जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। अब जैसे क्लास 9 और क्लास 10 के जो स्पेशली बच्चे हैं ना, ठीक है, अब अगर इस वीडियो के कमेंट में अगर क्लास 6 के बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, आप C6 इंटरेस्टेड लिख सकते हो, C7 इंटरेस्टेड, C8 इंटरेस्टेड, तो उससे मुझे पता चलता रहेगा कि कौन से ग्रेड के बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं, किस लिए इंटरेस्टेड हो। मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ एक 1 शॉट सीरीज। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर्स प्लान कर रहा हूँ।
ठीक है सर, वन शॉट लेक्चर क्या बड़ी बात है, ये तो हर लोग प्लान कर रहे हैं। मैं क्या अलग इसमें करने वाला हूँ कि अगर इस वीडियो में मिनिमम मुझे 50 से 100 कमेंट्स अगर मुझे मिल गए इंटरेस्टेड के, जिस भी ग्रेड के मुझे लिखना कमेंट्स मिल गए, मैं उस स्पेसिफिक ग्रेड के लिए वन शॉट सीरीज लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के देखो लॉन्च करने के बाद मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा। गूगल फॉर्म में आप क्या करोगे, पहले तो आप इस वीडियो को वॉच करोगे कंप्लीटली, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, ठीक है, पहले आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के दौरान आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप एक पन्ने में नोट कर लो। उसके बाद आप वो गूगल फॉर्म में फिलअप कर दो। उस गूगल फॉर्म में जितने भी डाउट्स आएंगे, मैं 3 से 4 दिन के बाद एक डाउट सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं इन सारे डाउट्स को कैटर करूंगा। तो उससे क्या होगा, आपके कोई भी डाउट आपके नहीं रह जाएंगे। यही मैं जो बेस्ट मुझे लगता है जो मैं कर सकता हूँ, ये वो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। बट ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कमेंट्स इस वीडियो पे आ रहे हैं, और किस स्पेसिफिक ग्रेड के कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उस स्पेसिफिक ग्रेड की वीडियो सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और बिलीव मी, जो मैं वन शॉट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा वो मैं मेक श्योर करूँगा कि जितने भी लेटेस्ट ईयर के पेपर्स हैं या फिर जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके कवर अप हो जाएं, ताकि वन शॉट के बाद आपके पास सिर्फ एक चीज बचे, जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको किससे करनी है, एनसीईआरटी और सैंपल पेपर 9th और 10th के लिए। ठीक है, और 6th 7th 8th की अगर मैं बात करूं तो वन शॉट सीरीज ही मोर देन इनफ है। उसके बाद जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आप उसको सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है मेरे एंड से वो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। बाकी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आपके अब इस चैनल पे आपको वीडियोस आपको अपलोड होते हुए मिलती जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए आपको सारे के सारे अच्छे समझ में आ गए। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर।